वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। जो भी स्टूडेंट हिंदी 100 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट साबित भी होगा। और आप लोग का इस तरह से तैयारी करवाया जाएगा कि आप लोग के एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का जो होता है उसमें 50 में कम से कम 50 मार्क्स लाने का पूरा गारंटी दी जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में क्या किया जाएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा, नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और सोशल साइंस का भी नोट्स आप लोग को क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और क्योंकि पता होगा फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था, उनका 8 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला है। उन सभी को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा सोशल साइंस का, वो डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, और आपका संस्कृत का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और अच्छा से प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में क्या हो, सोशल साइंस, आप लोग को क्वेश्चन का इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन वायरल का इंतज़ार ना करना पड़े, एकदम अच्छा से तैयारी करवा दिया जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का क्या हो, दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक हैं। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ख होगा, भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, क्या कि जो हिंदी का कहानी पढ़ चुके होंगे उनको इस क्लास में दिक्कत नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा से प्रिपरेशन कर लेंगे। थोड़ा बहुत उनसे व्याकरण में भी दिक्कत होगा, लेकिन व्याकरण को भी सॉल्व कर दिया गया। डिस्क्रिप्शन में क्या किया गया है, पीडीएफ दे दिया गया है, व्याकरण भी आप पढ़ लीजिएगा। मेरा जिस टाइप से दिया गया तो आपको व्याकरण में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विष के दांत कहानी के किस वर्ग के अनेक अंत विरोधी को उजागर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन क, यानी मध्य वर्ग को क्या करती है, उजागर करती है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैक्सो मूलर के सौरबीज संप्रदाय और प्रकृति के संदर्भ से परिपूर्ण किस देश को माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, भारत को माना गया है। कहाँ पर, किस देश में, भारत में एक क्या है, प्रकृति का संदर्भ मिला जाता है। ठीक है, इस देश में प्रकृति का हर वो चीज़ क्या है, उपस्थित है, जिसका आप क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें गद्य की कौन सी विधा है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते, गद्य की कौन सी विधा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, ललित निबंध से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, यानी ललित निबंध से क्या है, ये संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, हिंदी जो आपकी जो भाषा है वो किस प्रकार की लिपि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, देवनागरी लिपि है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, वीवीआई सवाल है, आपकी हिंदी भाषा कैसी लिपि है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। लाल बहादुर का पूरा नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, लाल बहादुर का पूरा नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, दिल लाल बहादुर था। ठीक है, दिल लाल बहादुर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क में दिया रामविलास शर्मा, ऑप्शन ख में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ग में दिया है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ग में दिया है ये यतेंद्र मिश्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, रामविलास शर्मा का क्या है, परंपरा का मूल्यांकन कृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, नाटक की कला से क्या थे, वो संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, आविन्यू कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
कह रहा है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। ठीक है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, ये कहानी का छोटा सा पात्र लिया गया है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, जो कहानी पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, 3 मछलियां क्या किए थे, वो लाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है बिरमला खा प्रसिद्ध थे। ठीक है, वो जो बिरमला खा जो थे वो किस चीज से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, शहनाई वादक से क्या थे, वो ज्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन क, रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआई भी होगा इस बार के लिए, एग्जाम में आ सकता है 2021 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 13 देखते हैं क्या कह रहा है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को, गुरु नानक ने क्या किए थे, परिवर्तन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिन हिंदू वर्य के किस कवि के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, रस खान के लिए क्या किया गया, कहा गया है। ठीक है, रस खान के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। घन आनंद जीवन दायक हो कछु मोरियो पीर होए परसों में किस कवि का नाम आए। ठीक है, ये किस पात्र का लिया गया है और कहा जा रहा है जो जो घन आनंद जीवन दाय हो कछु मोरियो पीर परसों किस कवि का नाम आए। ठीक है, तो कहानी जो पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, घनानंद के लिए क्या किया गया था, कवि का नाम आया था। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर रीत रीत लाखत कुछ न अब भारत में दरसात। ठीक है, कह रहा है जो भी वस्तु विदेश से जो आते हैं वो भारत में ना दर्शाना चाहिए, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर आप क्या हो रहे हैं, भारत में विदेशी ही वस्तु क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कवि का ये तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, वो किसके लिए दर्शा रहे हैं, भारतीयता के लिए दर्शा रहे हैं। ठीक है, भारतीयता के लिए दर्शा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। ठीक है, सुमित्रा नंदन जो पंत थे उन्होंने जो मिट्टी का जो प्रतिमा था उदासीनी किसे कहा। ठीक है, किस वस्तु को कहा था। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को, भारत माता को कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अजय का पुराना नाम क्या है। अजय का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, सचितानंद हरिनंद एवं वास्यनंद अजय। ठीक है, इनका नाम ये है। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 20 देखते हैं। कह रहा है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ठीक है, कुंवर नारायण जो थे बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, वृक्ष को उन्होंने क्या कहा था, बूढ़ा चौकीदार कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 21। मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़। ठीक है, जब मेरी नींद आई तो क्या बढ़ गया था पेड़ का, कहानी का लिया हुआ तात्पर्य है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ख होगा, इंच बढ़ गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 22 देखते हैं। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क होगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। लौट कर आऊंगा फिर कविताओं में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। ठीक है, लौट कर मैं आऊंगा कविता कवि के किस फिर आने की लालसा व्यक्त करता है। कहाँ पर आने की लालसा क्या करता है? वो व्यक्त करता है, प्रकट करता है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, मातृभूमि बंगाल। ठीक है, मातृभूमि बंगाल में करता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 24 देखते हैं। रेनर मालिया री के द्वारा रचित कविता है। रेनल मालिया रिल के द्वारा रचित कविता है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। 25 देखते हैं, कह रहा है मगमा क्या बेचती थी। कहानी जो पढ़े होंगे आज, जो जितना आपका हो रहा है सब हिंदी पाठ से लिया गया, कुछ आपका नीचे में व्याकरण दिया गया है। ठीक है, मगमा क्या बेचती थी। ठीक है, 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। क्या बेच रही थी? दही बेच रही थी ना वो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 26 देखते हैं, कह रहा है दहते विश्वास की कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया था। ठीक है, दहते विश्वास की कहानी किस राज्य के बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया था। 26 का राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन घ होगा, उड़ीसा को दिखाया गया था। ठीक है, उस कहानी के पात्र में बिहार में भी बाढ़ आता है बाबू, लेकिन कहानी का जो तात्पर्य था वो उसको लेके चलना है ना। चलिए 27 देखते हैं, मंगो किस कहानी का पात्र है। मंगो जो था वो किस कहानी का पात्र था। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, मां से था। चलिए 28 देखते हैं, पापा पति किस रोग से ग्रसित थे। ठीक है, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। मेनिना ज्वाइट से क्या थे? वो ग्रसित थे ना। चलिए 29 देखते हैं, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता रहता। सीता को अपने ही घर में महसूस होता था, कैसा महसूस हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, घुटन महसूस हो रहा था। वो घर में जो थी वो क्या हो रहा था, उनको घुटन महसूस हो रहा था। ठीक है, अब आ गया आपका व्याकरण आ गया है। ठीक है, तो चलिए देखते व्याकरण आपका क्या करा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्यंजना क्या है। ठीक है, व्यंजना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा, आपसे पूछा जाएगा व्यंजना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क होगा, शब्द शक्ति है। ठीक है, व्यंजना एक क्या है? शब्द का एक बड़ा शक्ति है। ठीक है, वर्ड ऑफ पावर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 देखते हैं, लोटा डोरी कौन सा समास है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्याकरण से रिलेटेड पीडीएफ दे दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा व्याकरण में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 31 का राइट के आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख होगा, द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 32 देखते हैं, व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो आधा वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, पूरा आपको करना है। व्याकरण एक प्रकार का क्या है? ज्ञान है जो क्या करेगा, तो आपको इसको क्या करना, सेटिस्फाइड करना है। तो चलिए देखते हैं सेटिस्फाई क्या होता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो को देखते हैं त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता। गलत है ना, इसका कथन गलत है। अब कह रहा है मानकता के आधार पर शुद्धता का प्रदान करता है, ये ठीक लग रहा है।
ऑप्शन गो कह रहा है नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, ये गलत कह रहा है। नियम का विश्लेषण करता है, इनमें कोई नहीं, इस ये गलत है। तो सही क्या है? ऑप्शन ख सही है ना। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख होगा। चलिए देखते हैं 33 देखते हैं। विदा अनुराग कौन समास है? विदा अनुराग कौन सा समास है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग होगा। तत्पुरुष समास है ना, ठीक है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 34 देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, ठीक है। प्रत्येक जो लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना। क्वेश्चन में 34 का राइट आंसर होगा क्या? क्या होना चाहिए? प्रति जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक दिया हुआ है, प्रय जोड़ एक दिया हुआ, प्रति न प्रति जोड़ ती जोड़ एक, गलत है, वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, प्रति जोड़ एक ना। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 35 देखते हैं। 35 कह रहा है प्रेम ओ यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के ध्रुव मालिनी मालिनी द्वंद्व कौन सा रस है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क होगा, श्रृंगार रस से क्या है वो संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 36 देखते हैं। धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल? धूलकन भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल भरा यमुना में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, ये क्या होगा? रूपक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 37 देखते हैं। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, वो कौन सा शब्द है वो देखना है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क होगा, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते रहे। ठीक है, प्रयुक्त क्या होते हैं? होते हैं, वही होगा। क्वेश्चन में देखते हैं 38 देखते हैं। ड्राइवर जरा दूसरे चालकों को देख लो, पंप ले जाकर हवा भर दो कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो क्वेश्चन में 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क होगा। ये क्या कर रहा है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं ना, मिल के मदद कर रहे हैं, वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। चलिए 39 देखते हैं। काव्य गुण के प्रकार हैं। ठीक है, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग होगा। ठीक है, माधुर्य होते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 14 देखते हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वीवीआई सवाल है, वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। कोई क्या कहता है? कोई ज्यादा बोलता है उसी को कहते हैं बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ होगा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, गपशप में आनंद लेना। ठीक है, गपशप में आनंद लेना। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 42 देखते हैं। सभ्य का विलोम होगा, सभ्य का विलोम क्या होगा? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख होगा, असभ्य होगा। ठीक है, उसका उल्टा। 43। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में प्रत्यय कौन सा है? तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग होगा। वास्तविक प्रत्यय अंत में क्या लग रहा है? इक लग रहा है ना, तो क्या होगा? ग होगा, इक होगा। वास्तविक
इक आ रहा है ना, अंत में जो आएगा वही क्या होगा, प्रत्यय होगा। उच्चारण में, उच्चारण अगर प्रत्यय पूछेगा तो उस चीज का उच्चारण कर लीजिएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, किस चीज का पर ज्यादा भार पड़ रहा है, वास्तविक इक आ रहा है ना। चलिए 44 देखते हैं। मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है, मनुष्य और आगे बढ़ा कौन सा काल है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, वो एक क्या है, भूतकाल है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 45 देखते हैं। दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा, दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या होगा, 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, दक्षिण होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 46 देखते हैं। फरमाइश लिंग है, ठीक है, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, स्त्रीलिंग है। 47 सामग्री का बहुवचन है, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, सामग्रियां होगा। ठीक है, 48 देखते हैं। नौबत खाना का अर्थ है, नौबत खाना का अर्थ है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग होगा, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान। ठीक है, तो चलिए 49 देखते हैं। कोशिश का पर्यायवाची शब्द है, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, प्रयास। कोशिश करने का पर्यायवाची क्या होगा, प्रयास। लास्ट सवाल 15। कर्म का मानक आधुनिक रूप है, कर्म का मानक आधुनिक रूप है। क्वेश्चन में 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क, कर्म होगा। ठीक है, आप लोगों को 50 सवाल करवा दिया गया, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों के बीच 50 सवाल नेक्स्ट और लेके आएंगे, आज के ही डेट में मिलेगा। ठीक है, लगभग सोचिए 4 बजे के आसपास आप लोग को उसका भी आ जाएगा, और बढ़िया से तैयारी कीजिए। कुछ नोट्स भी दे दिया गया है हिंदी का, आप ले लीजिएगा। सोशल साइंस का भी पीडीएफ दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जिंग नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा चैनल का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, हर स्टूडेंट को क्या हो सके, लाभ मिल सके। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आएगा, उतना ज़्यादा क्या करेंगे हम लोग, उतना ज़्यादा आप लोग के बीच क्या रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। और आप लोग का क्या होगा, क्लास इसी तरह चलता रहेगा। 10th के एग्ज़ाम के बाद ITI एंड पॉलिटेक्निक पे थोड़ा ध्यान दी जाएगा। ठीक है, उसका तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, 4 बजे मिलते हैं।